Splitsvilla lovers, welcome back to my channel and I'm back with another video. So episode 18 ऑलरेडी एयर हो चुका है और मैं लेके आ गई हूँ इसके बारे में फुल डिटेल्स. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्प्लिट्सविला अपडेट्स. और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लास्ट एपिसोड जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से एपिसोड 18 भी शुरू हुआ. दैट वॉज प्यारविला. टास्क करके सब कुछ करके अनुष्का की कंफ्यूजन बिहेवियर से सब परेशान थे. गर्ल्स ऑलरेडी बहुत गुस्सा थी. दैट इज सैंडी, अनीशा और सदफ. और मोहित भी बहुत कंफ्यूज था कि अनुष्का ऐसा बिहेव क्यों कर रही है. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अनुष्का को सीक्रेट टास्क मिला हुआ है और ऑलरेडी वो 2 टास्क कर चुकी थी. और उसने अब पूरा रूमर फैला दिया था कि मोहित का बैड ब्रेथ है. उसी को लेके वो अनुष्का से बात करने गया कि उसको समझ नहीं आता अनुष्का कर क्या रही है. पर अनुष्का के अलावा किसी को आइडिया नहीं लगा कि वो एक सीक्रेट टास्क कर रही है. उसी के तहत उसने मोहित से बात करी और उसको रियलाइज़ हुआ कि मोहित को फ़र्क पड़ रहा है उसके एक्शन से. तो उसने दीप्तांशु को ये बोला कि चल हम साथ में प्रैंक करते हैं और इनको ट्रबल करते हैं. अब दीप्तांशु बीइंग दीप्तांशु, उसको तो अनुष्का को फंसाना था और फाइट का मज़ा लेना था. तो उसने कहा चल ठीक है मैं भी तेरे साथ प्रैंक करता हूँ. तो दीप्तांशु को अभी नहीं पता कि वो प्रैंक नहीं कर रहा, वो उस सीक्रेट टास्क को करने में अनुष्का की हेल्प कर. तो अनुष्का ने उसको बोला कि मैं तुझे मसाज देती हूँ और बाकी लड़कियों का रिएक्शन देखते हैं. तो अनुष्का ने दीप्तांशु को मसाज दी. वहाँ पे सौंदर्य और सदफ सब लोग आके खड़े हो गए. सब लोग स्टंट हो गए कि हो क्या रहा है. ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब वो उसको रोमांटिक मसाज दे रही है और वो एंजॉय कर रहा है. तो गर्ल्स का पारा बढ़ता जा रहा था. अनुष्का अपने सीक्रेट टास्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि सब लोग उसके अगेंस्ट हो ही जाएंगे. मोहित उसको लेके क्या समझाने के लिए कि प्लीज ये प्रैंक्स करना बंद कर दो. और कहीं ना कहीं मोहित इस बात से जेलस हो रहा था कि अनुष्का दीप्तांशु की मसाज कर रही है. तो इसको लेके, इस चीज को लेके मोहित बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था. इवन अनुष्का ने उसके मुंह से कबूल भी करवा लिया कि वो जेलस हो रहा है और उसको बोला कि तुम प्लीज़ ये प्रैंक करना बंद कर दो. उतनी देर में दीप्तांशु सदफ के कपड़े लेके आ गया कि फाइट और बढ़ जाए. पर उसने ये नहीं सोचा कि वो अनुष्का की हेल्प ही कर रहा था. तो अनुष्का ने लिया और उसके क्लोथ्स को पूल में फेंक दिया और उसका आखिरी सीक्रेट टास्क भी कंप्लीट हो गया. पर दीप्तांशु यहाँ नहीं रुका. वो गया और गर्ल्स को बता दिया कि भाई तेरे कपड़े अनुष्का ने पूल में फेंक दिए. सदफ वॉज वेरी एंग्री. आज तो लग रहा था कि सदफ अनुष्का पे हाथ उठा ही देगी. मोहित खड़ा हो गया उसको डिफेंड करने के लिए, जो सदफ को बहुत बुरा लगा. एंड सदफ उससे नाराज हो गई कि अब तुम इसके साथ ही टास्क करो और तुम इसी को पेयर अप करो. मोहित वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, वो वहां से चला गया. बट गर्ल्स फाइट करने में बिजी थी. फाइट करते करते अनुष्का का ये भी बताया जा रहा था उसका थॉट कि उसको पता है उसने गलत किया, बट वो उसका सीक्रेट टास्क था तो वो बता भी नहीं सकती थी. दीप्तांशु पूरी फाइट का मजा ले रहा था. लाजिफ उसके हाथ में बस एक पॉपकॉर्न की कमी थी. उतने में सदफ ने उसको बोला कि जाओ मेरी ड्रेस पूल से लेकर आओ. तो अनुष्का ने बोला आई डोंट नो हाउ टू स्विम सो मैं नहीं ला सकती. तो इसका खामियाजा भी मोहित को भुगतना पड़ा क्योंकि मोहित वॉज बैकिंग अनुष्का. तो सदफ ने बोला भाई अब तुम ह्यूमिलेशन झेलो, जाओ और मेरे क्लोथ्स पूल से निकालो. तो मोहित को स्पेशली अंदर कमरे से बुलाया गया और बोला गया कि तुम पूल में से कपड़े निकालो. वो गया, पूल में से उसके कपड़े लेकर आया. उसके बाद दीप्तांशु ने थोड़ा सा और भड़काया और गर्ल्स को बोला कि तुम भी इसके कपड़े पूल में फेंक दो. वैसे तो शायद सदफ ऐसा करती नहीं, पर भड़काने पे भड़क गई. ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी तो उसने अनुष्का की 5 ड्रेस उठा के पूल में फेंक दी अनुष्का के सामने. अब बेचारा मोहित तो कपड़ों का सेवियर बन गया था. तो उसको जाके वापस पूल में जाके अनुष्का के कपड़े बाहर लेके आने पड़े. पर अनुष्का वॉज लाइक कि अभी जब इनको पता चलेगा कि मैं तो सीक्रेट टास्क के तहत कर रही थी तो इन लोग को बहुत बुरा लगने वाला है. तो ये सब तो प्यार विला में हुआ. वहाँ पैसा विला का तो सीन ही अलग था. खुशी के जाने के बाद उसके फ्रेंड्स उसको मिस कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब तो अलायंस करनी ही पड़ेगी वरना डंपिंग जोन में उन्हीं के फ्रेंड्स आउट होते जाएंगे. तो अलायंस बनी थेन, चकश्दीप, हर्षित, कियारा, ज़ालक एंड प्रीत की. और वहाँ योगेश, निहारिका, सौरभ, देन आपकी सिमरन, अस्मिता और ऑल दोज पीपल वर वन साइड, योगेश एंड ऑल. सो
दे वर लाइक कि हमें टास्क परफॉर्म करना है, उन्हें पता है टास्क मिलने वाला है, तो वो पेयर अप डिसाइड कर रहे थे. अब अस्मिता वांटेड टू प्ले विद ऋतिक एंड ऋतिक वांटेड टू प्ले विद अस्मिता, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही थॉट प्रोसेस चल रहा था. उसने विला में तो अस्मिता को बोला कि हम दोनों टास्क परफॉर्म करेंगे, पर वो दोनों एक दूसरे के अलायंस के एंटी थे, तो थोड़ा मुश्किल तो था. पर उन्होंने बोला नहीं, हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे, तो हम साथ में परफॉर्म करेंगे. ये हुआ कि सनी और उर्फी का मैसेज तो ये हुआ कि उर्फी और निया का मैसेज आया फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, और सब लोग रेडी होके बीच साइड पे पहुंच गए फॉर द नेक्स्ट चैलेंज. अब चैलेंज होना था पैर में, लेकिन उससे पहले बुलाया गया सनी को, क्योंकि वो चैलेंज इंट्रोड्यूस करने वाली थी. और उन्होंने थोड़ी गॉसिप दी अबाउट प्यारविला कि गुल्लू इज मेकिंग कनेक्शन विद अनीशा and Akansha is making connection with Gorish. That was interesting news for पैसाविला people, क्योंकि उन्हें नहीं पता प्यारविला में हो क्या रहा है और वो अपने कनेक्शंस को मिस कर रहे थे. फिर बताया गया कि आज के पैसाविला का चैलेंज है बॉल ए शावा. सो बेसिकली एक पिट में बॉल्स हैं, कलर्ड बॉल्स 10 पॉइंट्स एंड गोल्डन बॉल्स 20 पॉइंट्स. अब बॉयज़ को फर्स्ट पहले डिग करना है, उसमें से बॉल निकालनी है, एक रैंप पे क्लाइंब करना है जिसमें एक बारी में 3 बॉयज़ ही क्लाइंब कर सकते हैं. एंड गर्ल्स ने सर पे एक बास्केट पहनी होगी, उन्हें अपने पार्टनर के बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करनी है. अगर वो नीचे गिरी तो कोई और लड़की उसको छीन सकती है और अपने बास्केट में डाल सकती है. सेम उल्टा होना था व्हेन बॉयज़ हैड टू कलेक्ट द बॉल्स एंड गर्ल्स को डिग करना था. अब डिबिंग में एक और था कि डिग करते वक्त वहाँ पे सोफ़ी के SOFY जो स्पॉन्सर थे टास्क के, उनका एक लेटर्स वहाँ पे पड़े हुए थे, तो अगर किसी को वो लेटर मिलता है तो उन्हें +30 पॉइंट्स मिलेंगे. तो बेसिकली जब बॉयज़ डिग करेंगे तो गर्ल्स के काउंट होंगे, और जब गर्ल्स डिग करेंगी तो बॉयज़ के काउंट होंगे. सो दैट वॉज द टास्क. और अब पेयर करना था, तो जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया कि अस्मिता और हर्षित साथ में प्ले करने वाले थे और सिमरन और आयुष, पर एकदम से गेम स्विच हुई और सिमरन चली गई हर्षित के साथ खेलने. था हर्षित और अस्मिता साथ में परफॉर्म करने वाले, पर हर्षित ने पेयर अप कर लिया कायरा के साथ और एकदम से पेयरिंग चेंज हो गई. तो अस्मिता आ गई आयुष के पास और सिमरन चली गई चक्षदीप के पास. अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. अस्मिता वॉज नॉट हैप्पी कि हर्षित ने उसे डंप कर दिया, उसको लास्ट मिनट तक धोखे में रखा, बट दैट वॉज अ गेम. और कोई ना बेचारी अकेली रह गई विदाउट पार्टनर. बट वो थोड़ी सैड थी कि उसके पास कोई पार्टनर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था. ही वॉज मिसिंग दीप्तांशु की. एटलीस्ट उसने ये तो बोला था कि वो उसको टास्क में अकेला नहीं फील होने देगा, बट स्टिल कोयना के पास एक पॉइंट था कि अगर कोई लड़की इस टास्क में सिंगल रह जाती है तो वो गर्ल्स के टाइम पे बॉल छीनने की कोशिश करेगी फॉर हर ओन सेल्फ. और जब गर्ल्स डिग कर रही होंगी तो जो बॉल उसको मिलेगी वो किसी भी बॉय को चूज करके उसके बास्केट में डाल सकते हैं. फर्स्ट टर्न आई गर्ल्स की बॉल कलेक्ट करने की. लड़ाइयाँ हो रही थी, बॉयज़ डिग कर रहे थे. सोफी के 2 लेटर्स मिले टेन को और 2 लेटर मिले आयुष को. एंड गर्ल्स ने थोड़ा डिसेंट इनफ टास्क खेला. पर जब बॉयज़ के खेलने की बात आई तो गर्ल्स डिग तो कर रही थी, बॉल्स ऊपर लेके भी जा रही थी, पर बॉयज़ एक बॉल के पीछे इतना फाइट कर रहे थे कि एक बॉल पे इतना टाइम लग रहा था कि डिगिंग का टाइम वेस्ट हो रहा था. बॉल्स ऊपर लड़कियां लेके खड़ी हैं पर वो थ्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि बॉयज़ एक बॉल के पीछे लड़े जा रहे हैं. हाथापाई हो रही है, स्क्रैचिंग हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है. तो वहाँ तो उनका टाइम उसमें वेस्ट हुआ. तो गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉयज़ ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. फिर बारी आई टास्क रिजल्ट्स की. तो जो ओवरऑल रिजल्ट आया उसमें झलक और जो हमारी अस्मिता थी, उन दोनों ने 100 पॉइंट्स कमाए. दैट मीन्स उन दोनों को 10,000 स्प्लिट कॉइन्स मिले. और बॉयज़ में सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स कमाए योगेश ने, दैट वाज 9,000 स्प्लिट कॉइन्स. और चक्षदीप ने कुछ नहीं कमाया तो उसको 0 स्प्लिट कॉइन्स मिले. और कोयना ने 3 बॉल्स कलेक्ट की तो उसको 3,000 स्प्लिट कॉइन्स मिले. अब सब लोग विला में वापस आए तो टास्क के दौरान जब बॉयज़ फाइट कर रहे थे, हर्षित और सौरभ के बीच में भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी. वो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी कंटिन्यू हुई रिगार्डिंग पोकिंग ईच अदर, कि सौरभ हर्षित को पोक करता है, हर्षित सौरभ को पोक करता है. थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई. आज का एपिसोड वॉज मोर अबाउट द पैसाविला टास्क एंड प्यारविला सीक्रेट टास्क. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एपिसोड.
इस वीक में इतना ही था, पर गाइस नेक्स्ट वीक में तो हंगामा होने वाला है, क्योंकि जो प्री कैप हमें नेक्स्ट वीक के लिए दिखाया गया है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट वीक में होने वाला है बहुत सारा ड्रामा, लड़ाइयाँ और बहुत सारे ट्विस्ट। लाइक पावर चेंबर होने वाला है, जहाँ पे योगेश और चक्षदीप को दिखाया जाएगा कि उनकी गर्ल्स गई डेट पे विद गुल्लू एंड गौरीश, एंड वो लोग को लग रहा है कि भाई इन लोग को सच्ची में प्यार हो गया, इन लोगों ने हमें दगा दे दिया, दे जस्ट चेंज देयर माइंड, दे वर सैड, दे वर अफेक्टेड। वहीं कोयना को बहुत साइडलाइन भी हो रहा था, दीक्षा और उसकी लड़ाई हुई, हिमांशु उस पर थोड़ा गुस्सा हुआ और कोयना इतनी एंग्री हो गई कि उसने बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया इन पावर चैम्बर, एंड शी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन सेइंग कि उसे घर जाना है। और उर्फी और निया भी वो देख के काफ़ी शॉक थे। अब प्यार वेला में तो प्यार हो रहा है, पैसा वेला में फाइट्स हो रही है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई थिंक जब दोनों वेला कंबाइन होंगे या सारे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के सामने आएंगे तब क्या होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर तब तक के लिए ये ऐसे ही चल रहा है और हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि पैसा वेला में आपका फेवरेट कपल कौन है और प्यार वेला में अभी तक का आपका फेवरेट कपल कौन है? कमेंट इन द बॉक्स। And if you like my video, to please do like, share and subscribe my channel, and please keep watching for more such videos. Thanks for watching this video. Take care. Bye.